ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। द्वारका माई में साईं बैठे हैं, एक बकरी उनके पास है, बकरी को पुचकार रहे हैं। पुचकारते हुए कह रहे हैं, चिंता मत कर, शाम तक तेरा बच्चा मिल जाएगा। शाम होने से पहले पहले तेरा बच्चा मिल जाएगा, चिंता मत कर, उदास मत। उसके लिए कुछ चारा भी रखा बाबा ने। दूसरी ओर कुलकर्णी के दोनों बंदे चौराहे पे बैठे हुए केले खा रहे हैं। केले खा खा के छिलके फेंक रहे हैं रास्ते में। तीसरा सीन, एक बैलगाड़ी के अंदर एक पति पत्नी गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो बंदा भी केले खाए जा रहा है, फेंके जा रहा है, केले खाए जा रहा है, फेंके जा रहा है। उसकी पत्नी कह भी रही है, कह रहे आराम से खा लो भाई, इतनी आफत कहाँ है, खाना तुम्हें ही है, आराम से खा लो। वो केले खाए जा रहा है, फेंके जा रहा है। ठीक, इतनी देर में कुलकर्णी के दोनों आदमी उठ के चलते हैं और केले के छिलके पे उनका पैर पड़ता है। वो धड़ाम देने से नीचे जमीन पे। केले के छिलके तो उन्होंने भी खा खा के फेंके थे, लेकिन उनके फेंके हुए छिलकों के अकॉर्डिंग वो जो रास्ते में फेंकते हुए जा रहा था बैलगाड़ी पे बैठा हुआ युवक, उसके छिलके से वो गिर गए। और फिर क्या था, कुलकर्णी के आदमी तो उन्हें उसे उतार लिया, बैलगाड़ी रोक के गड़ी से उतरिया, पहले इधर साफ कर। दोनों में हाथापाई चालू हो गई। बैलगाड़ी में जो युवक आ रहा था वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था, उसने दोनों कुलकर्णी के आदमियों को धूल चटा दी। पिटा वो भी, लेकिन उसके कुलकर्णी के दो आदमी और वो अकेला, लेकिन फिर भी वो कुलकर्णी के आदमी पे भारी पड़ रहा था। इतने में अप्पा पाटिल जी आए, रास्ते में दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि अरे ये तो भाईजामा का भाई भाभी है। खैर जी, उन्होंने बीच बचाव कराया और उन्हें घर ले गए। भाईजामा ने पूछा कैसे लग गए मिट्टी। पाटिल जी ने कहा कि जी रास्ते में धूल धक्कड़ पाए, इस वजह से कपड़े गंदे हो गए, चिंता ना करो। खैर जी, घर में बैठे भाईजामा नाश्ते पानी की तैयारी करने लगी। वो बोला नहीं, नाश्ता पानी नहीं, मैं खाना खाऊंगा, भूख बहुत जोर लगी हुई है। कोई बात नहीं, भाईजामा लग गई खाना बनाने में। और भाईजामा ने पूरे परिवार का ही खाना बनाया कि जी साथ बैठ के खाएंगे, इतनी दूर से आया है, साथ में खाएंगे। खाना लाके उन्होंने रखना ही चालू किया। अभी कोई निमंत्रण नहीं, कोई आमंत्रण नहीं कि खाना खा ले भाई। वो तो दौड़ के जाके बैठा और अपनी थाली के अंदर रोटी सब्जी दोनों चीज़ निकाली, 10-12 रोटी निकाली और धका-धक खाने में लग गया। उसकी बीवी को, पत्नी को पता थी कि क्या स्थिति है इसकी। वो तुरंत जाके उसके बगल में बैठी, उसने अपनी थाली निकाली और उसने भी 4 रोटी रखी अपनी थाली में, खाना चालू कर दिया। भाईजामा से कहने लगी कि ताई, ननद थी भाईजामा उसकी, तो कि ताई आपको भी खाना खा लो, खाना बचेगा नहीं। भाईजामा, पाटिल जी, भाईजामा की सास अब देख रहे, तब बड़े परेशान कि क्या है ये। उसकी भूख का ही इलाज कराने के लिए भाईजामा ने उसे गाँव बुलाया था। ठीक है जी, उसका खाना और सोना उसका यही काम था। नाम था उसका चंपक, भाईजामा के भाई का। खैर, सास बहू भाईजामा, उनकी सास प्रोग्राम बनाने लगी कि तो साईं इसका इलाज करेंगे, साईं के पास लेके चलते हैं। उधर बाबा के पास एक गाड़ी आके रुकती है। एक धनी व्यक्ति उसमें से उतरता है, उससे चला भी नहीं जाता, गिरता पड़ता अपने नौकर के साथ कि साईं बहुत सुना है आपके बारे में कि लोग आपको धनवंतरी वैद्य का अवतार मानते हैं,
मेरे में खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरा इलाज कर दो। बाबा ने कहा भाई इलाज तो कर दूंगा, लेकिन पहले भी इलाज के बदले मुझे फीस चाहिए। मैंने तो सुना है कि आप कुछ नहीं लेते। कि नहीं लेता नहीं हूँ, लेकिन मदद तो कर सकते हो ना इलाज के बदले में मेरी। कि देखो ये बकरी है, इसका बच्चा गांव में कहीं गुम हो गया, तो उस बच्चे को ढूंढ के ला दो और मैं तुम्हारा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। उसने अपने नौकर से कहा चल भाई ढूंढ के लाओ। मैंने कहा नहीं, नौकर का इलाज थोड़ी करना है, इलाज तुम्हारा करना है, इसलिए ढूंढ के तुम्हें लाना होगा, वो भी अकेले जाना होगा। कि बाबा ढूंढूंगा कैसे? ये साईं ढूंढूंगा कैसे? बाबा कहने लगे तरीका मैं बता रहा हूँ, ढूंढना तुम्हारा काम। कि देखो जैसे घंटी बकरी के गले में बन रही है, सेम ऐसी घंटी बच्चे के गले में भी बंधी हुई मिलेगी। जाओ ढूंढ के लाओ। बेचारा शुरू में तो वो लंगड़ाते हुए चला, जिसके चला ही नहीं जा रहा था, लंगड़ाते हुए चल रहा है, आराम से गाँव में दिखाई दे गया उसे बकरी का बच्चा, घंटी भी दिख गई और वो चलना। उसे पकड़ने के लिए जैसे ही चला, बाबा ने बकरी के बच्चे को वहीं बैठे बैठे आदेश दिया थोड़ा आगे कुत्ते तक। बच्चा आगे कुचल दिया, वो उसके फिर पीछे दौड़ा। बाबा ने कहा थोड़ा तेज दौड़। बकरी का बच्चा और तेज दौड़ने लगा। इस तरह से दौड़ते दौड़ते बाबा ने उसे पूरे गांव में चक्कर कटा दिया। जब बाबा ने देख लिया कि हाँ ये जो चल भी नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था शख्स, अब दौड़ने लगा, तब बाबा ने बकरी के बच्चे को आदेश दिया अब रुक जा, अब आ जा। बकरी का बच्चा रुक गया। उसने बकरी के बच्चे को उठाया और दौड़ लगाता हुआ द्वारका माई में पहुंच गया बाबा के पास। कि लो साईं आ गया बकरी का बच्चा, अब तो मेरा इलाज कर दो। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, आपके ढूंढने में मदद कर दी, अब तो मेरा इलाज कर दो। बाबा ने कहा इलाज? किस चीज का इलाज करना है? मैं साईं खड़ा भी नहीं हो पाता था और बचपन में मैं ऐसे दौड़ता था, वैसे करता था कि तुम खड़े भी नहीं हो पाते थे ना क्या? और अब इतना कहने के बाद उसकी समझ में आया कि भाई मैं तो दौड़ के आ रहा हूँ। भाई उसकी सेठ की, उसकी धनी व्यक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा के पैर पकड़ लिए कि साईं सुना बहुत था, आज आपके इलाज करने का तरीका भी देख लिया। बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, तुम अपने शरीर को आलस में इतना डुबो लिया, तुमने चलना फिरना बंद कर दिया। सब नौकरों के आस्तिक हो गए कि ये उठा के लिया वो। अरे खुद आदमी को खुद जो काम खुद कर सकता है उसको खुद करना जरूरी है, वरना हाथ पैरों में जंग लग जाएगा। जंग से मतलब इतने आलसी हो जाएंगे कि आपको अच्छे भले हाथ पैर हिलाते हुए जोर पड़ने लगेगा। तो बाबा ने उसका तो इलाज कर दिया। अब पाटिल जी के घर आते हैं। पाटिल जी का साला चंपक, और खाना खाना और पढ़ के सो जाना, 4 आदमियों का खाना अकेले खाना। बायजामा खाना बनाते बनाते परेशान, उसकी बीवी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं। बड़े दुखी, खाना खा के आराम फरमा रहा था, आँख खुली, फिर खाने लग गया। खेत बाड़ी में तो कई फल रखे हैं, कई कुछ रखे हैं, उसका चराई का काम। बायजा की माँ के पास दोनों कहने लगी क्या होगा? बायजा माँ के साथ कहने की बायजा बुरा मत मानिए। बायजा माँ कहने की बुरा क्यों मानूंगी, जो भाई बीमार है तो है, इलाज के लिए तो बुलाया। बायजा माँ ने कहा इलाज साईं तो बाद में करेंगे, पहले मैं इसका इलाज करती हूँ। उन्होंने उसके हाथ में एक टोकरी थमाई कि पाटिल जी गए हैं, अप्पा पाटिल जी गए हैं खेत, टोकरी लेके उनके पास जा, वो उसमें अमरूद तोड़ के देंगे और वो अमरूद तुझे, पाठशाला है गांव के बाहर, पाठशाला में माधव उनकी पत्नी रहते हैं भामा, वो टोकरी अमरूदों की भामा को देकर आनी है। बड़े कहे सुने से तो वो टोकरी लेके गया। पाटिल जी ने उसमें अमरूद रख दिए, भर दिए, भरी टोकरी, कम से कम मान लो आप 5-7 किलो अमरूद टोकरी में था। अब वो लेके वहां से चला पूछते हुए कहाँ है पाठशाला, कहाँ है पाठशाला।
अब उस आदमी को कहाँ रुका जा रहा है, उसने कहा यार इतने अमरूद वो कैसे खा लेंगी, अकेले दो पति पत्नी रहते हैं, ये तो बहुत अमरूद है, रखे रहेंगे खराब हो जाएंगे, क्यों ना इसमें से मैं एक खा लूँ। तो वो एक खाने के चक्कर में एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो और रास्ते पर जितने पाठशाला वो पहुंचता है इतने वो टोकरी में सिर्फ एक अमरूद रह जाता है। वो टोकरी एक अमरूद की रख के भामा के हाथ में देता है कि लो ये भाईजाक खां ने आपके लिए भेजा है। भामा कहने लगी भाईजाक का एक इतनी बड़ी टोकरी में एक अमरूद रख के भेजेंगी, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जरूर दाल में कुछ काला है। खैर माता कहने लगे कि चिंता मत कर, मुझे अमरूद होने हैं, मैं ला के देता हूँ, मार्केट बाजार जा रहा हूँ, वहाँ से अमरूद लेता हूँ। वहाँ मामा कहने लगी लेकिन वो तो सब ठीक है, अमरूद आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन भाईजाक का एक अमरूद रख के भेजेंगी, ऐसा संभव नहीं है, कुछ जरूर इसका पता लगा। अब वो अमरूद की टोकरी वहाँ छोड़ के, खाली टोकरी है, एक अमरूद रख के देके और वो रास्ते में चलता है। इतने में उसको रास्ते में उसकी पत्नी मिल जाती है, उसे पकड़ के वो खींचती हुई ले जाती है। कहाँ लेके जा रही है? तो दोस्तों आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल के भाग में सुनाएंगे कि चंपक की पत्नी उसे कहाँ खींच के लेकर गई, कैसे, कहाँ, किसके पास लेकर गई, क्योंकि वो तो किसी को गांव में जानते नहीं, जबकि वो गांव में उसका हाथ पकड़ के कहीं ले जाने के लिए लेके गई। तो दोस्तों कल के भाग में फिर मिलेंगे। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।